तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं शादी में जाने के लिए तैयार होती। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था उस दिन शादी में जाने का, वरना मैं कभी भी कहीं पे भी शादी में जाना था मैं सुबह से एक्साइटमेंट हो जाती हूँ और मैं सुबह से अपनी सारी तैयारी करके रख देती हूँ। बट मुझे आज शादी में नहीं जाना था, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती जाना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी तैयार होती। मैं उस दिन पूरा दिन ना तो नहाई थी ना कुछ, और मैं रात को ही नहाई थी। मैंने 7 बजे तैयार होना स्टार्ट किया था और 8 बजे तक मैं पूरी नहा धो के तैयार भी हो गई थी। तो ये मैंने बहुत मतलब कि जल्दी वाला मेकअप किया था और मेकअप भी इतना अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने अपना मेकअप कर लिया, वैसे ही मेरी जेठानी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला मेरे को साड़ी पहना जा के। मैं उनको साड़ी पहनाने के लिए गई, देखा तो उन्होंने लाइनर नहीं लगाया था। जैसे ही मैंने उनको लाइनर लगाया तो मैंने सोचा मैं भी लाइनर लगा लेती, क्योंकि लाइनर मैंने फुल मेकअप कर लिया था बट मैंने लाइनर नहीं लगाया। लाइनर जैसे ही मैं लगाने लगी वैसे ही क्या हुआ, मेरी आँख का जो लाइनर था वो पूरा फैल गया और मेरी आँख बिल्कुल काली हो गई। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए नहीं आया कि उनकी कोनी मेरी आँख पे लग गई थी, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैंने लाइनर लगाना स्टार्ट करा ही क्यों, बिना लाइनर के भी तो अच्छा लग ही रहा था। फिर मैंने दोबारा से घर पे आई, मैंने पूरा मेकअप किया अपना। उस दिन मेरे को 2 बार मेकअप करना पड़ गया और ये देख लो मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर 2 बार मेकअप भी कर लिया था, पूरी तैयार भी हो गई थी और हम शादी में चले भी गए थे। और शादी में जाके भी हमने ये नहीं कि खूब खाया पिया एंजॉय किया और फिर अपने घर आ गए वापस। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल लोहिया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं शादी में। और शादी में कहाँ जा रहे हैं हम? शादी में जा रहे हैं हम हमारी मौसी सास की बेटे की शादी है, तो हम ननंद की शादी में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ। ये मैंने नेट की साड़ी पहनी है आज, और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। और गाइस मैंने आज जब मेकअप कर लिया ना फुल, ये वाली जो आँख है ना मेरे यहाँ पे ऐसे लाइनर फैल गया सारे में। वो किस कारण फैला वो मेरे कोनी लग गई, मेरी जेठानी की एकदम से गलती से लगी उनसे। तो सारा फिर मैंने आके आइज़ मेकअप दोबारा किया। तो चलो अभी चलते हैं। तो मैं थ्रेडिंग ना अपनी, मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं क्योंकि हो रहे हम काफ़ी ज़्यादा लेट। तो यहाँ पे मैंने ऐसी बस जूड़ा वूड़ा बना लिया अपना। तो मैं ये बैक कैमरे से दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके की नेट की साड़ी है। कपड़ा साढ़े फेस होते बढ़िया लिख रहा है। तो हम पहुंच गए थे शादी में। शादी में पहुंचते ही मेरे को सबसे पहले मिले मेरे मामा ससुर। फिर मैंने उनके पैर वैर छुए और मैंने अंदर एंट्री करी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद मैं अंदर गई तो देखा इतनी तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे थे। अब डीजे तो मैं बंद करवा नहीं सकती थी, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने जाते के साथ आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद में फिर हमने चाउमीन खाई। और फिर यहाँ पे सारी मौसी नानी और मामियों से मिली। उसके बाद में फिर हमने चाउमीन एंजॉय करी माँ बेटे ने। और फिर हम आ गए यहाँ पर गोलगप्पे। और मैं कभी शादी में गोलगप्पे नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मैंने गोलगप्पे खाया और गोलगप्पे इतना टेस्टी था तो इसलिए मैंने खा लिया। और उसके बाद में फिर हम तीनों यहाँ पे आपस में तीनों बहुएं थी, तो क्या करते, डांस तो कर नहीं सकते थे इस शादी में और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने बस खाने पीना एंजॉय किया। ये हमारी पहली शादी थी जिसमें हमने इतना खाया और कोई दूसरा काम नहीं था ना हमारे पास, वरना हम कहीं पे भी जाते ना तो शादी में। तो गाइज़ ये है मेरी मौसी सास, जिनको मैंने वीडियो में अपने रिकॉर्ड कर लिया और ये सोच रही थी फ़ोटो खींच रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ खाने पे फोकस दिया और कुछ नहीं किया।
इंजॉय कर नहीं सकते थे, डांस कर नहीं सकते थे, तो इसलिए सोचा हमने क्यों ना हम यहाँ पे सिर्फ खाना ही ख़त्म कर दें तीनों मिल के। तो हमने यहाँ पे खूब खाया और खाना इतना टेस्टी था ना। तो फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में हमें घर पे जल्दी आना था और ऐसा लग रहा था जैसे हम इस शादी में सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। आज का जो दिन था हमारा सिर्फ खाने के लिए था, क्योंकि जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने दुल्हन की एंट्री जो हुई, दुल्हन को हमने देखा भी नहीं, दुल्हन कैसी लग रही थी क्या था, बट कुछ नहीं देख पाए क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे था पेपर। तो हमें पेपर की वजह से जल्दी आना पड़ा। और यहाँ पे मेरे बेटे ने मुझसे फ़ोन छीन के बोला, मम्मा मैं आपका व्लॉग बनाता हूँ। तो यहाँ पे आके उसकी चाची का लड़का जो है उसको परेशान करने लगा कि मैं तुझे व्लॉग नहीं बनाने दूँगा। तो यहाँ पे दोनों की लड़ाई होने लगी। फिर भी उसने भागते भागते मेरा एक व्लॉग का जो क्लिप था वो बनाया, तो आप उसको देखना, एंजॉय करना। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। भाई पूरा घूम के जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने बोला है। पापा क्या हो? अभी तो पोल्यूशन करे, अभी के पहले आ रहा हूँ। अंजू तो मेरे को ही नहीं पता। माले में कहाँ भाग रहा तू? आ रहा हूँ। मुझे पकड़ा दे। हमने इतना खाया अब बस पानी। ओए तो बीच में होगा ना, इधर हो जा फिर। साधना तो बिल्कुल कवर हो गया अपनी मम्मी के पीछे। वो फोन देखते छुप गई। मैंने अपने जेवर में रास्ते में उतार दिए, गाड़ी के अंदर ही सारे जेवर मैंने अपने उतार दिए। बंदर, ये देखो यहाँ पे बंदर बैठे हैं रात को। बजरंगबली की जय हो। तो गाइस हम आ चुके हैं शादी में। आप देख सकते हैं बाल वाल सारे बिखर चुके हैं। मैंने गहने भी सारे अपने गाड़ी में उतार दिए थे और मैं कमरे का ना एसी ऑन करके गई थी। मैंने कहा तब तक हम आएंगे 2-2.5 घंटे में तो हमारा जो कमरा है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि कमरा इतना ठंडा हो रखा है कि कमरे में घुसते ही मज़ा आ गया एसी ऑन की वजह से। तो चलो अब चेंज वेंज करते हैं और मिलते हैं आज से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना।